तो ये है इस देश का होनहार बचपन, जिसे राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रगान याद हो ना हो, लेकिन ये गोली बारूद हिंसा गन कल्चर वाले गाने जरूर याद हैं। तू फोन पे गुंडा पाके था, इब सामी क्या तय डैश डैश। जिक्र भी नहीं करना चाहूंगा अगले शब्द का। इनको अपने स्कूल की हिंदी पुस्तक की शायद एक भी कविता या पाठ ढंग से याद नहीं है, लेकिन बदमाशी गुंडागर्दी के गीत इनकी जुबान पर ऐसे रटे हुए हैं जैसे ये कोई कंप्यूटर मशीन हो। एक बात बता मेरे मित्र, गोली मारूं या तेरे छित्तर। एक तो मित्र, ऊपर से उस पे गोली। क्यों भाई? कृष्ण सुदामा की महान मित्रता वाले देश में मित्र पर ही गोली? समझ से बाहर है भाई। तन मरवा देंगे से परिवार। क्यों मरवा देंगे भाई? देश में कानून नाम की कोई चीज है भी या नहीं? आज इन बच्चों के मुख पे ये गीत है, कल को ये ही गीत इनके मन में आ गया तो? इस गीत से प्रभावित होकर इन बच्चों ने ऐसा कांड कर दिया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर, पे शूटर बैठे भीतर लेके बैठा यार। एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर, बाराड़े पे शूटर बैठे भीतर ले पे बैठा यार। जेल के भीतर भी खटोला डाल दिया और बाहर के खटोले पर तुम शूटर बिठाते हो। क्यों? कोई तानाशाही है क्या? या गुंडों का राज है? या देश में कानून नहीं है? एक बात तो तय है, इन बच्चों के दिल में महान देशभक्त सरदार भगत सिंह के प्रति आदर मान हो या ना हो, लेकिन एक शूटर से बड़े प्रभावित हैं ये बच्चे। एक शूटर को तो ये बच्चे स्टेटस सिंबल मानते हैं। एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर, अरे तत्ती तत्ती गोद भी जागी, सबकी गोदी बहुत भी जागी, पिछले गेड़े छोड़ दिए थे इबके सीधी मौत भी जागी। पिछले गेड़े छोड़ दिए थे इबके सीधी मौत दी जागी। मतलब बदला लेना जरूरी है। इस बार ना सही तो अगली बार सही, लेकिन सवाल तो ये है कि बदला किस बात का? क्या उन्होंने इस देश के विरुद्ध कोई गलत काम किया था? क्या वो आतंकवादी थे? नहीं, बदला इस बात का कि उन्होंने इनकी गैंग को कुछ समझा नहीं। बदला इस बात का कि हमसे बढ़कर वो क्यों? मतलब चलेगी तो हमारी ही चलेगी। फुकरापंती छपरिया स्टाइल से गुंडों का ये सरदार। पर के डबर के हाथ भी कोनी अमर के लागे से गुंडों का यो सरदार। देश की भलाई समाज सेवा करने वाले ग्रुप का सरदार या हेड होता तो अच्छी बात है, लेकिन फुकरों और छपरियों की गैंग का सरदार? क्यों कर भाई, क्यों कर? मेरे भाई, क्यों इन मासूम बच्चों के भविष्य को खराब करने में लगे हो? ये भारत है, भारत जो ऋषि मुनियों की धरती है, जो दुनिया का ताज है, जो शांति और अहिंसा की संस्कृति के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। क्या इस महान भूमि को तुम तालिबान बनाना चाहते हो क्या? मन, वचन और कर्म से किसी के बारे में बुरा सोचना ही हिंसा है। तुम्हारे कर्म के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे मन में जो हिंसा के बीज हैं वो तुम्हारे वचन से इन गानों के रूप में बाहर निकलते हैं। अरे हिंसा ही तुम्हें पसंद है और हिंसा ही करना चाहते हो तो दिखाओ ना अपनी हिंसा उन आतंकवादियों के खिलाफ जो हमारे शांति प्रिय देश पर अक्सर हमले करते रहते हैं। कभी पुलवामा तो कभी उरी तो कभी पहलगाम पर। मैं पूछना चाहता हूं तुम सबसे, तुम्हारा कोई एक भी गीत आया है पुलवामा पर? तुम्हारा कोई एक भी गीत आया है उरी हमले पर? तुम्हारा कोई एक भी गीत आया है पहलगाम हमले पर? नहीं। यहां पर आकर तुम्हारी गन, बंदूक, गोला बारूद, खटोले, शूटर ये सब कहां गायब हो जाते हैं और तुम खुद को कलाकार कहते हो। किस एंगल से कलाकार हो भाई तुम? तुम्हारे गाने से डिस्को वाली बीट, धड़म 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 और ये बेस हटा दो तो तुम्हारा गाना 100 लोग भी सुन ले तो मुझे कहना। अरे कलाकार तो हम हैं भाई, जो देश हित के किसी भी मुद्दे पर हो जाते हैं खड़े देश के साथ।
और अपना ढोलक, तंबूरा या लकड़ी का टुकड़ा लेकर बिना संगीत के साथ गाने निकल पड़ते हैं। सड़कों पर, खेतों में और करोड़ों लोग हमारे गानों को सुनते हैं। और तुम तो अपने इन हिंसा भरे अश्लील गानों में लड़कियां नचवाते हो, मार्केटिंग करवाते हो, पूरा प्लान बनाते हो, तब जाकर तुम्हें व्यूज मिलते हैं। तुम कलाकार नहीं हो, कलाकाट हो, जो कला को काटने में लगे हो। देश के मासूम बचपन, देश के भविष्य को खराब करने में लगे हुए हो। फिर आऊंगा कुछ और हिंसा भरे और अश्लील गानों का पोस्टमार्टम करने। तब तक के लिए नमस्कार।